जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तीसरा चैप्टर है जो कि है पादप आकारिकी। ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी। ठीक है, इस चैनल पर नए हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा वीडियो का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर सारा सब्जेक्ट का कवर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन एक दो वीडियो अपलोड होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये अपस्थानिक मूल कहलाती है। ऑप्शन, एक सेकेंड रुकिए, अपस्थानिक मूल कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी पे। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें कहलाती है। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। उपरिरोही मूल मिलती है आर्किडस में। ऑप्शन सी पे है, अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखेगा, देखिए। अपरिरोही मूल मिलती है आर्किडस में। दूसरा है डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल तथा पुलकित। ऑप्शन ए पे है कंदिल तथा पुलकित। न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूलतः पर्याय मिलती है, श्वसन मूल पर्यायता मिलती है, क्या मिलती है? मैनग्रोव पादपों में। ऑप्शन सी पे है मैनग्रोव पादपों में। सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर कह रहा है आर्किडस में विलामेन जड़ें होती है। आर्किडस में विलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जो है जड़ नहीं है, गाजर, शकरकंद, मूली सब जड़ है। अवस्था मूल स्टील रूट पाई जाती है गन्ने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर स्तंभ मूल प्रूफ रूट होती है। प्रूफ रूट क्या होती है? ये होती है अपस्थानिक जड़ें। ऑप्शन डी पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर कह रहा है कि जड़ें विकसित होती है, जड़ें जो है वो विकसित होती है मूलांकुर से। ठीक है, गाजर है एक प्रकार का जड़। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषण अंग हैं? केवल जड़। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। स्तंभ मूल। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो ये शंक्वाकार जड़ जो प्याज में होता है ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वसन मूल पाई जाती है, श्वसन मूल बोल रहा है पाई जाती है, तो ये पाया जाता है राइजोफोरा में। ऑप्शन बी पे है राइजोफोरा। पान की लत में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लत में जो जड़ बनता है वो कौन सा होता है? आरोही जड़ होता है, आरोही जड़। आगे बढ़ते हैं। आगे है आलू की खाने योग्य भाग होता है। आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, पर्णकाय स्तर एक रूपांतरण है तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होती है, तो ये पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू। आलू एक तना है, अभी पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे क्योंकि ये स्लाइड का तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप स्किप, एक सेकेंड रुक जाइए।
है आपका, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सेटिंग इसको हो जाए फिर इसका देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। पत्ता गोभी जो है वो खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, किस जगह में, तना में, फल में, जड़ में या पत्तियों में। तो ये करता है पत्तियों में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होती है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का कंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तना कौन सा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा तना है। तो अदरक। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण अदरक। इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण तना है, रूपांतरण तना बोल रहा है, कौन सा है। तो ये आलू है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इनोड दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायतः न्यूनीकृत होता है, किस में होता है बताइए। आप लोग को टाइम भी देते हैं तब भी आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। शुष्कोद्भिद, ऑप्शन डी पे है। कैप्टस में सूल किसका रूपांतरण है, कैप्टस में जो सूल है वो किसका रूपांतरण है। तो ये है पत्ते का। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है, कौन सा होता है। तो यह है पत्ता। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। देखिए आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट में ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं, कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र, पूर्ण पुष्प में जो है ना सभी चारों चक्र पाया जाता है। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जयांग, पुमंग एवं जयान, ऑप्शन ए पे है, यही हो जाएगा पुमंग एवं जयांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। उनमें पुंकेसर और अंडपन दोनों होते हैं, ऑप्शन बी। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है, 12 वर्ष में खिलने का फ्लोरिजन स्राव है, ऑप्शन डी पे है, सी पे है फ्लोरिजन स्राव। 12 वर्ष में एक बार खिलने का यही कारण है। संसार का सबसे छोटा, बोला संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह है, ऑप्शन डी पे। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। कौन सा है, रेफ्लेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है हम लोग का क्वेश्चन। आगे 41 नंबर होगा। 41 कह रहा है जीवन की दृष्टि से
पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। ऑप्शन ए पे है पुष्प। पराग की सुब्री भाषा है। पराग की सुब्री भाषा, पराग की सुब्री भाषा क्या है? परागकण का परागकेसर से कलोमछिद्र तथा स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है। एनिमोफिली परागकण है, ये वायु द्वारा होता है। एंटेमोफिली परागकण कीटों द्वारा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चिरेप्टोफिली। ऑप्शन डी पे है चिरेप्टोफिली। ठीक है। खैर आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखेगा। एक मिनट देखिए, एंटीमोफिली परागकण वायु द्वारा होता है। एंटेमोफिली होता है परागकण कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है 45 नंबर का देखते हैं। चमगादड़ों द्वारा जो होता है ये होता है चिरेप्टोफिली से। ठीक है। 46 देखते हैं। जूफिली परागकण होता है। जूफिली ये जंतुओं द्वारा होता है। पक्षियों द्वारा परागकण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा जो परागकण होता है वो ऑन्थिलोफिली कहा जाता है। ऑन्थियोफिली। ऑप्शन बी पे है ऑन्थियोफिली। जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है? जल द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। जो परागकण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? बंद पुष्पों में जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, एक मिनट, वो कहलाता है फ्लीअस्टोगेमी। फ्लीअस्टोगेमी ऑप्शन ए पे है फ्लीअस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा क्यों होता है? होता है क्यों? कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। घोघे द्वारा परागकण कहलाता है। जो घोघा द्वारा परागकण होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घोघे द्वारा परागकण कहलाता है, एक मिनट, मेलेकोफिली। ऑप्शन डी पे है मेलेकोफिली। चलिए 53 देखते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागकण जो है वो किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है। ये नहीं है, कहीं गलती से ये नहीं समझिएगा, पक्षी द्वारा, कीट द्वारा होता है। परागकण है, परागकण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद, भीद है, भीद लास्ट में, युग्मोद्भिद 3 बार बोल दिए। किसी प्रारूप पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजन में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा को सही अनुक्रम को दर्शाता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए, ये दिख भी रहा होगा, देखिए। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। किसी प्रारूप, ये तो पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। पादपों में लेगिन जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम बताइए कौन सा है? परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा। ऑप्शन सी। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं।
उसके पहले हमको जाना पड़ेगा स्लाइड को चेंज करते हुए। हाँ चलिए, निषेचन, निषेचन जो होता है, निषेचन, निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग का अंडाणु से संयोजन। ऑप्शन ए। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। क्या चीज में विकसित होता है? अर्धयावरणों से। ऑप्शन ए पे है। द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन जो है वो किसका मुख्य लक्षण है? आवृत बीजी का। किसका है? आवृत बीजी का। अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन होता है, अनिषेक जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ऑप्शन सी है। हाँ, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पार्थेनोकॉपी, उसे कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? अनिषेक फलनीय है, कौन सा फल है जो अनिषेक फलनीय है? तो यह है केला। चलिए आगे देखते हैं। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? सेब में। इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? सत्य फल का उदाहरण आम। इनमें एक सत्य फल परिवर्धित होता है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल का उदाहरण है सेब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? बोला कि सच्चा फल नहीं है। कौन सा है जो सच्चा फल नहीं है? तो सेब नहीं है। नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं, क्या होता है? ड्रूम्फ। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग होता है मध्य फल वित्ती। ऑप्शन बी पे है मध्य फल। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? नारियल का खाने योग्य भाग होता है भूर्ण पोप। लीची जो होता है, एक मिनट रुकिए, स्लाइड चेंज करते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, लीची फल का खाने योग्य भाग एरील होता है, एरील। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका कहा जाता है मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? नट है, नट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? एक संकेत है। तो आलू में आंख का पाया जाना। ऑप्शन बी। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास जो है वो बोल रहा है किस प्रकार का फल है? साइकोनस है। ऑप्शन सी पे है साइकोनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोग को। 77। चलिए 77 के पास चलते हैं। कितना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? बताइए। केला और बेरी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों
के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है, तो ये कवक है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? जो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये खाया जाता है गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ये साइकस है। बीज विकसित होता है, बीज विकसित कहाँ होता है? बीजांड में। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है वो किस में मिलता है? भ्रूण मिलता है बीज में। बीज। आगे बढ़ते हैं। आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं, बताइए। हल्के तथा शुष्क। सामान्य अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्य अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ये प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक अंकुरन किसमें पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरन पाया जाता है राइजोफोरा में, ऑप्शन बी पे। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है मक्का में। मक्का में अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। बार बार कोई न कोई कॉल करके डिस्टर्ब करने। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है, भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है, ये अरंडी में पाया जाता है। पौधे में पृथस्थ अंकुरन का अभिप्राय है। पृथस्थ अंकुरन का जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन, ऑप्शन सी पे है। बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह कौन सा है? मूलांकुर है, मूलांकुर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? कीटहारी पादप कौन सा है? तो घटपर्णी है, ऑप्शन बी, घटपर्णी। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? ठंडा और शुष्क स्थिति में। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस का होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? घटपर्णी जलोदभिद, घटपर्णी जलोदभिद। किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? चिरकालिकता। हल्दी। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ें, तना, पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सारा क्वेश्चन दिखेगा। अरे दिमाग खराब हो जाता है ना तो समझ में नहीं आता है। ठीक है। किस पादप में तना संचलन चित्रकला के कार्य करता है? हल्दी में। 95 नंबर देखते हैं। वनस्पति प्रजनन 95 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है, रंध्र के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? कौन सा है पादप के मुख्य? पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति कराना, ऑप्शन
निम्न में से कौन सी संचय जड़ मूल नहीं है? संचय जड़ मूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ संचय जड़ मूल नहीं है? श्वसन मूल। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? फूल का एक भाग पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है? पुष्प का कौन सा भाग, पुष्प का कौन सा भाग स्त्रीकेसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो परागन को फंसाकर रखता है? परागन को फंसाकर रखता है, वर्तिकाग्र है। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? न्यूमेटोफोर्स मूल कहलाता है। मूल कहलाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है? पत्ती का भाग कौन सा है? पेटियोल। पेटियोल जो है पत्ती का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो ये है नेपेथिस जो है। चलिए, आज क्वेश्चन तीसरा क्लास समाप्त करते हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।